गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा व्लॉग है या आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अक्सर जो हम लोग नोट्स मेकिंग में टाइम वेस्ट करते हैं उसको हम किस तरह से वेस्ट करते हैं, वो हमारा टाइम कैसे वेस्ट हो रहा होता है, हम उसको किस तरह से वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जैसे अगर हम डेली बेसिस पे देखें, जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम नोट्स मेकिंग में किस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि अगर हमें एक टीचर ने लेक्चर दिया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बायो का ले लो, ठीक है, बायो का सब्जेक्ट था, टीचर ने लेक्चर दिया, ठीक है, हमने वो लेक्चर क्या किया, सपोज़ वो थी चैप्टर नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जो रीडिंग थी उसकी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, टीचर ने लेक्चर दिया, हमने उस लेक्चर को रफ वे में लिख लिया, ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, पहले हमने यहाँ पर ये हमारा तो ठीक है, ये बनता है लिखना, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन अब हम कैसे टाइम वेस्ट करते हैं कि जब हम घर आए तो हमने दूसरी कॉपी ली, उस पर हमने नीट करके वो काम दोबारा से लिखा, नीट करके लिखा, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि क्या फ़र्क पड़ा ये करने से, मतलब ये करने, इसको दोबारा से नीट करने से क्या फ़र्क पड़ा? कोई नहीं। आपको जो बातें यहाँ पे समझ आती वही आपको यहीं पे समझ आएंगी। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी या यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आके कम होगी कि ज़्यादा होगी या उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितना फ़ायदा आपको यहाँ से होता है उतना ही आपको यहाँ से भी होगा, ठीक है, सेम है। लेकिन अब जो आपका नुकसान होगा वो ये होगा कि आपका जो टाइम है वो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम आपका वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार इसको लिखा, ठीक है, उसके बाद इसी को आके वापस से नीट करने लगे, लेकिन इसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ। आप नोट्स ऐसे बनाओ, ठीक है, नोट्स ऐसे बनाओ जो कि सिर्फ आपको समझ आए, ठीक है, आपको समझ आने चाहिए, ना कि दूसरों को। आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो कि दूसरों के लिए? अपने लिए बना रहे हो, अपने लिए नोट्स बनाओ, एक ही बार में बनाओ, उसी टाइम पे बनाओ, ठीक है। चलो मान लिया कि आप समझो बहुत ही ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग होगी है, ठीक है, तो आप क्या कर लो, राइटिंग को थोड़ा सा मतलब डेली बेसिस पे कुछ लिख के ना, मतलब कोई एक पेज अपनी बुक का लिखो या कुछ भी लिख के ना आप उसको फास्ट कर लो, ठीक है। या अगर वो नहीं हो सकता तो फिर आप क्या करो कि थोड़ा सा स्पीड लिखने की आहिस्ता कर लो, ठीक है। माना कि टीचर जल्दी जल्दी बोल रही होती हैं, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप टीचर से दोबारा उसी टाइम पे उस क्लास में आप कुछ पूछ सकते हो टीचर से दोबारा से, अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा कर लो। अब नोट्स आपको ऐसे बनाने चाहिए जो कि आपको समझ आए, ठीक है, ना कि दूसरों को। जाहिर सी बात है हर कोई बंदा अपने अपने नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपने नोट्स दूसरों के लिए बनाने हैं तो फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने दूसरों के लिए करने हैं, इससे ये होगा कि फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा दूसरों को ही होगा, उनको नोट्स मिल जाएंगे। अगर तो आपको अपने लिए नोट्स बनाने हैं तो फिर आप इसी नोट्स पे चलो, ठीक है, इसी पे चलो, इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप यही नोट्स यूज़ करो। आप अगर आप ये समझ रहे हो कि यार इतने गंदे नोट्स हैं, किसी क्लास फेलो ने या किसी ने मांग लिए तो मैं किस तरह से दूंगा, भाई आप ऐसे ही दे लो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई समझता है कि हाँ यार देखो ये कितना नोट्स गंदे हैं, तो समझने दो, लोगों का काम होता है बातें बनाना, ठीक है। नोट्स हर कोई अपने अपने बनाते हैं, अगर उसको नोट्स चाहिए तो उसका मतलब उसके पास नहीं होंगे या उसने बनाई नहीं होंगी उस टाइम, तो ये गलती उसकी होगी ना कि आपकी, ठीक है। ये गलती उसकी होगी कि उस टाइम उसे अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए थे, ठीक है। तो बेसिकली बात जो है वो नोट्स ही है कि नोट्स ऐसे बनाओ जो आपको समझ आए और एक ही टाइम पे नोट्स बनाओ। बार बार नोट्स के चक्कर में मत पड़ो यार, आपके पास ना, आपको और भी टाइम चाहिए होता है, आपने अपनी सेल्फ स्टडी को भी देना होता है, बाकी चीज़ों को भी देना होता है, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं नोट्स के चक्कर में रहे तो फिर तो भाई काम हो ही गया। नोट्स का ये बात आई, ठीक है। इसके अलावा आप कहते हो कि यार हमें मिलते हैं स्कूल से काम करने के लिए कॉपी पे, ठीक है, वो कॉपी पे काम मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि टीचर ने एक दिन दिया तो अगले दिन ही टीचर चेक करें, 9th-10th की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमारी मैं अगर अपना ही बताऊँ तो ऐसे नहीं होता कि एक दिन टीचर ने अगर काम करने के लिए दे दिया तो अगले दिन, वो कुछ दिन का टाइम देती हैं कि हाँ भाई आपके पास 2 या 3 दिन है, आप 2 या 3 दिन में कर लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उन कॉपीज़ को कैसे बनाना है कि पहले आप अपना
जब आप स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल से आप वापस आए, आपने अपनी टू डू लिस्ट मेक की, ठीक है, कि यार ये चीज़ें, ठीक है, आगे आप अपनी टाइम ड्यूरेशन मत लिखो, ठीक है। अगर आप टाइम ड्यूरेशन लिख लेते हो ना, तो उस टाइम के बाद आपको ना वो चीज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, या आपको रिग्रेट होता है यार मैं इतने टाइम पे कर ही नहीं सका। आप सिर्फ सिंपल चीज़ें लिखा करो जो आपकी करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप जितना टाइम लगता है आप लगाओ, बट कोशिश किया करो जल्दी करने की। लेकिन अगर आपको और टाइम लगता है तो आप लगाओ, आप पहले इन चीज़ों को डन करो, ये चीज़ें डन हो जाती हैं। उसके बाद आप देखो कि हाँ यार मेरे पास अब कोई और टाइम थोड़ा बच रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने आपको ये काम दिया, ठीक है, आपने इस काम को 2 दिन में दिखाना है, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम जो यहाँ पर बच रहा है आप वो नोट्स में दे दो, वो नोट्स में दे दो। अब आप कहोगे कि यार इस टाइम में अगर आपके पास हाफ़ आवर है, ठीक है, तो हाफ़ आवर बहुत होता है कि आप नोट्स बना लो, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा सब्जेक्ट का या मतलब 3 से 4 सब्जेक्ट का है, तो आप ऐसे कर लो कि इधर जो इतना टाइम है ना उसमें आप नोट्स बनाओ, ठीक है। जो ये वाला टाइम होगा जो आपका बच जाएगा टाइम, उसमें आप नोट्स बना लो, ठीक है। जो बाकी इधर जो सेकंड डे होगा ना, उसमें जो थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है, उसमें आप नोट्स जो रिमेनिंग होंगे वो कंप्लीट कर लो। या अगर नहीं होता तो आपके स्कूल में आपके पास टाइम होता है ब्रेक में, ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी फ्रेंड्स को अवॉइड करके ना आप थोड़ा नोट्स अपने बना सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह था कि हम नोट्स मेकिंग में जो गलती करते हैं तो ये गलती हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। एंड आगे मैं अभी वीडियो लंबा करना चाह रही थी, जो कि मैं बनाना चाह रही थी पूरा टाइम टेबल पे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर सकती। बट नेक्स्ट व्लॉग आएगा जिसके अंदर हम टाइम टेबल पे बात करेंगे, और हम उन चीज़ों में बात करेंगे कि जो चीज़ें हमारे बैग में, एक स्टूडेंट के बैग में होना ज़रूरी होती है। सो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इसने आपकी इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई, आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। बाकी यहीं से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। एंड सॉरी ये मेरी ज़बान बार बार फिसल रही थी।